कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां खतरनाक जीवों का राज था। यही हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कांग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कोक को पानी में उतरने के लिए उकसाया। इसके बाद कांग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी ना जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। कांग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कांग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पल किंग कांग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कांग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कांग उसे बुरी तरह पीटेगा। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कांग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कांग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसने किंग कोक को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कांग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कोंग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्ला ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कांग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कांग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा कांग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कांग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कांग पर वार कर दिया। ये देखकर किंग कांग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कांग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कांग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गोरिल्ला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कांग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि किंग कांग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कांग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। ये देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। किंग कांग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा और अब कोक के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। अब जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कांग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। लेकिन ये देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे और उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कांग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कांग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कांग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वह उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन किंग कांग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कांग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया।
अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग कॉन्ग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगी क्रिस्टल की मदद से कॉन्ग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर कॉन्ग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वह किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वह कॉन्ग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कॉन्ग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगी। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया, लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। उधर कॉन्ग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नज़र चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कौन जैसे और भी विशाल जीव मौजूद है। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गई और जंगल के अंदर की ओर बहने लगी। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। ये देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक वहां के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था, ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कॉन्ग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वो भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कोंग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कॉन्ग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉग का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। ये देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि कोंग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। उसे तुरंत मैकेनिक आर्म का आइडिया आया। वो उसे लेकर आए और उसे सीधे कान के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया और तभी वह मशीन खुद ब खुद कान के जख्मी हिस्से को पहचान कर जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कान के शरीर में पहुंची, तो बेहोश कान को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कान को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था।
इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कान पोर्टल से बाहर निकल आया। कान की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कान के सामने पहुंचा तब गॉडजिला को लगा कि कान उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वह बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वह कान को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। गॉडजिला को रुकता न देखकर कांग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके। लेकिन जब कांग ने देखा कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तब उसने बिना एक पल गवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उसे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही यह पिरामिड जुड़ते ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कांग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नज़र शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि कांग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गवाए वह कांग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वही चालाक स्कार किंग ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा-तफरी में कोंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गई। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगी। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कांग ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कांग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर कोंग की तरफ फेंक दी। लेकिन उसे कांग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कांग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। शीमो ने फिर से कोंग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता वही इस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नज़र कोंग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल पर पड़ी,
तभी उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चकनाचूर कर दिया। अब बिना उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शिमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को वही चकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और फिर गहरी नींद में सो गया, और कोंग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर वापस लौट गया, जहां वह अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा। इसी के साथ यह शानदार कहानी खत्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।